आपने एक मुझको एक डॉक्यूमेंट भेजा है और उसको देखकर मेरे तो होश फाख्ता हो गए। मुझे लगता है कि आप ही उसके बारे में बताएं जिससे गांधी बाबा जी की असलियत जो है वो लोगों को पता चल सके। संजय जी, मैं कई दिन से एक सवाल उठा रहा था, बार बार अपनी किताब में लिख रहा था, ट्वीट कर रहा था कि कोई मुझे ये समझा दे कि भारत ने माउंटबेटन को अपना वाइसरॉय क्यों बनाया, अंग्रेजों के आखिरी प्रतिनिधि को अपना माई बाप क्यों बनाया, जिन्होंने हम पे 170 साल तक राज किया, शोषण किया, नरसंहार किए, लोगों को तोपों से उड़ाया, अंडमान भेजा, टॉर्चर किया, देश को लूटा। और जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, रिपोर्ट ऑफ लास्ट वॉइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन 22 मार्च 1947 और 15 अगस्त 1947, तो मेरे होश तो उड़ गए, क्योंकि मैं इस बाबा को हमेशा कभी सोचता था कि भाई कुछ तो इसको क्रेडिट दे दूं, लेकिन इसके साथ साथ एक खुशी भी हुई कि आज मुझे उस बात का उत्तर मिल गया। तो पहले तो मैं इस डॉक्यूमेंट को शुरू करूं, जरा पहला पेज, हाँ ये वाला पेज लाइए। माउंटबेटन ने भारत आते ही कुछ लोगों को चिट्ठियां लिखी कि मैं तुमसे दिल्ली में मिलना चाहता हूं, मीटिंग करना चाहता हूं। और पहली चिट्ठी गांधी को लिखी, दूसरी जिन्ना को लिखी। तो गांधी का जो जवाब है वो सुनिए। आई डेयर नॉट रेजिस्ट योर काइंड कॉल। जो आदमी वहां से मैंडेट लेके आया है देश का विभाजन करने का, उसको गांधी कह रहे हैं कि साहब, मैं आपकी जो इतनी नम्र काइंड विनम्र कॉल मुझे आई है, उसको मैं कैसे रेजिस्ट कर सकता हूं। और उसके बाद में गांधी जी जाके वहां पे उससे मिलते हैं दिल्ली के अंदर। और दो तीन बातें इस डॉक्यूमेंट में और बहुत महत्वपूर्ण है। एक जगह आगे तो माउंटबेटन ने लिखा है कि मेरी पत्नी ने भी जैसे ही मैं आया और जिन जिन लोगों से वो मिली, उनसे बहुत अच्छे संबंध स्थापित कर लिए, और आगे की घटनाएं ये साबित करती हैं कि हमारे लिए वो कितने इंपॉर्टेंट थे। दूसरी बात, ये पढ़िए आप, पॉइंट 11 पे जो लिखा हुआ है। अब ये गांधी जी सॉल्यूशन बता रहे हैं जिन्ना को लेकर। और सॉल्यूशन में कह रहे हैं कि मैंने ये कहा कि अंतरिम सरकार को दोबारा बनाया जाए और प्राइम मिनिस्टर जिन्ना को बना दिया जाए, और जिन्ना अपनी मर्जी से जिसको मर्जी मिनिस्टर बनाए। अगर वो नेहरू या और माइनॉरिटीज को मिनिस्टर बनाना चाहता है तो बना ले, नहीं तो सारे मिनिस्टर मुस्लिम लीग के बना ले। मतलब ये वो व्यक्ति है जो प्रजातंत्र की दुहाई देता है। चुनाव कौन जीत के आया था? मेजोरिटी किसकी थी? लेकिन पूरे कांग्रेस को ताक पे रख के ये कह रहा है कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो, और जिन्ना अपनी मर्जी से जिसको मर्जी मिनिस्टर। इसके बाद अगला कागज उठाइए इस रिपोर्ट का। उसमें तो गांधी ने हद ही कर दी। मतलब स्क्रीन पे ला रहे हैं अगला कागज। जी जी जी। इसके अंदर गांधी कहते हैं, जिन्ना इससे माउंटबेटन से बात करते हुए लगातार 3-4 दिन तक मिले थे, पूछते हैं कि भाई तुमने सीएफ एंड्रयूज के बारे में सुना है, अंग्रेज के बारे में? तो कहता है हाँ सुना है। तो बोला भाई तुम भी सीएफ एंड्रयूज बन जाओ और तुम भारत की सरकार के हेड बन जाओ, और तनख्वाह भी भारत की सरकार से। मतलब हमको राज करने के लिए हमारे ऊपर एक अंग्रेज माउंटबेटन चाहिए, जिसकी तनख्वाह भी हम देंगे और जो हम पे राज भी करेगा, चाहे हम स्वतंत्र हो जाएं, चाहे हम डोमिनियन स्टेटस बने। और गांधी के इस स्टेटमेंट को आप 1927 के स्टेटमेंट से मिला करके देखिए, 28 के,
कि जब कलकत्ता अधिवेशन में नेताजी गांधी के उस पे डोमिनियन स्टेटस पे अमेंडमेंट मूव करते हैं पूर्ण स्वतंत्रता का, जिसको गांधी हरवाते हैं, वहां पे बहुत थोड़ी वोट से हारा था, तो गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था, इंडियंस आर नॉट रेडी फॉर इंडिपेंडेंस। 28 और अब 45-46 देख लीजिए कि भैया हम राज करने के योग्य नहीं है, हमको तुम जैसा माउंटबेटन हमको चाहिए, हमारा हेड ऑफ द स्टेट और राज करने के लिए। मतलब क्या कोई स्वतंत्रता संग्राम को जो लीड कर रहा है, भाई वो ऐसा स्टेटमेंट देगा कोई नेता दुनिया के अंदर? मुझे दुनिया के अंदर एक स्वतंत्रता संग्राम को लीड करने वाले नेता तो छोड़िए, वर्कर का ऐसा स्टेटमेंट दिखवा दीजिए कि जो ये कहेगा आकर के। तो साफ हो जाता है कि जो कांग्रेस बनी थी सेफ्टी वाल्व के लिए अंग्रेजों की 1885 में, जिस कांग्रेस के कई अधिवेशनों में कई साल तक यूनियन जैक फहराया जाता था, जिस कांग्रेस के अंदर गॉड सेव द किंग गाया जाता था, वो साहब ये कह रहे हैं। और आगे एक और बहुत बढ़िया बात कहते हैं, जब माउंटबेटन ने इनके जवाब में कि जब इन्होंने कहा कि आप हेड करिएगा गवर्नमेंट, तो माउंटबेटन कहता है मैंने तो इसे ह्यूमर लिया और मैंने ये कहा कि भाई मैं तो मेरा तो अपना नेवी में कैरियर है और मैं वहां जाना चाहूंगा अपना अपने कैरियर के लिए। तो लास्ट की लाइन सुनिए जो मैंने लाइन से मार्क की हुई है। गांधी कह रहे हैं और माउंटबेटन जी कह रहे हैं कि मैं ये उम्मीद कर रहा था कि मेरे ये कहने के बाद में आई होप ही विल नॉट प्रेस दिस पॉइंट, द मोर सो as I felt that an Indian should fill in such a post। मतलब माउंटबेटन कह रहा है कि इंडियन को ये पोस्ट फिल करनी चाहिए और गांधी इसको प्रेस नहीं करेंगे। और गांधी का जवाब सुनिए क्या लिखता है माउंटबेटन। ही रिप्लाइड, बट व्हेन दिस कम्स अंडर व्हेन टाइम कम्स अंडर सच ए स्कीम यू विल नॉट रिफ्यूज टू स्टे। कि जब ऐसा समय आएगा इस स्कीम के अंदर तुम रुकने से मना नहीं करोगे। क्या पॉइंट आउट करता है? इसका मतलब ये स्कीम चल रही थी, ये प्लानिंग चल रही थी पहले से, और गांधी कहीं ना कहीं इस नेगोशिएशन में था। जिस तरीके से भारत आने से पहले साउथ अफ्रीका से वो इंग्लैंड गया था, और जो बात मैं बार बार नाम भूल जाता हूं, आप मुझे याद दिलाते हैं, वो जो ब्रिटिश एमपी ने कही थी कि इज आवर मोस्ट लॉयल पुलिसमैन इन इंडिया। आज जी हाँ, जी हाँ। एल्किन आज एल विल्किंसन, एल विल्किंसन, आज गांधी उस बात को साबित कर रहा था। एलन विल्किंसन, एलन एलन विल्किंसन। विल्सन, आज गांधी उस बात को साबित कर रहा था कि तुम चले भी जाओगे अंग्रेज यहां से, लेकिन हमारे पे राज तुम्हारा ही आदमी करेगा, अंग्रेजों का। मतलब आज विडंबना देखिए, इतिहास में उल्टा हो गया कि अंग्रेज तो अपने देश पे सिकुड़ गए, लेकिन आज उन पे राज करने उन्हें अब एक भारतीय प्रधानमंत्री चाहिए। भारतीय मूल का व्यक्ति वहां पे प्रधानमंत्री चाहिए। लेकिन ये इस व्यक्ति की सोच थी, और मैं इसलिए इस मिथक को खत्म करना चाहता हूं कि जो इतनी बड़ी मिथक बता दी गई है गांधी के बारे में, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। जब नेहरू को भी सेलेक्ट किया गया तो जून 1947 का गांधी का स्टेटमेंट है बिरला मंदिर में, कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आजादी आ रही है, क्या लीडरशिप में चेंज होगा? वी नीड ए कैम्ब्रिज एजुकेटेड हैरो बॉय टू डील विद द ब्रिटिशर्स। उसको भी कैम्ब्रिज एजुकेटेड हैरो बॉय, इलिटिज्म चाहिए था। जो ये लोग कहते हैं ना कि गांधी जनता का आदमी था, और इसको लिंक करिए और चीजों से। सितंबर 1938 के अंदर अंग्रेजों के काल में सेंट्रल गवर्नमेंट का वो सेंट्रल प्रोविंसेस जो आज मध्य प्रदेश है, वहां की अंग्रेजी हुकूमत एक ऑर्डर निकालती है कि अब से गांधी को जो भी एड्रेस किया जाएगा जिस डॉक्यूमेंट के अंदर, महात्मा गांधी कहकर किया जाएगा। बिल्कुल भाई, गांधी अंग्रेजों के लिए महात्मा थे, महात्मा से भी बड़े थे, पोप बन गए थे उनके लिए, क्योंकि सारी क्रांतिकारी एक्टिविटी को उनके खिलाफ रोकने के लिए गांधी एक शील्ड थे उनके साथ।
चाहे आप अहिंसात्मक भी क्यों ना हो जाए, चाहे जतिन दास 63 दिन तक भूख हड़ताल करके भी अपनी शहीदी क्यों ना दे दे, लेकिन गांधी के लिए, गांधी तो एक शील्ड थे ब्रिटिश एम्पायर के लिए। और मेरे पास देखिए पहले इस तरीके के मुझे कई इंस्टांसेस मिले कि जब गांधी ने वाइसरॉय के कहने पे शील्ड किया। किसान आंदोलनों के अंदर विशेष तौर से मुझे ये उदाहरण मिले जब किसान आंदोलनों को कंडेम किया गांधी ने, चाहे वो अवध था, चाहे मोतीलाल तेजावत था, चाहे मार्कंडेय सिंह था बनारस के अंदर। और दूसरा फिर सबसे बड़ा जो मिलता है जिसपे हमारे इतिहासकारों ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, के एम मुंशी का स्टेटमेंट कि वाइसरॉय ने मुझको फाइल भेजी आईवी की, मेरे संबंध गांधी से नजदीक होते हुए, कि ये फाइल गांधी को दिखा दी जाए 1939 में, और जिस फाइल में ये कहा गया था कि बोस के जापान से कोशिश कर रहे हैं नेताजी, और गांधी की आंखें हैरान हो गई, और फिर वो फाइल जो है वापस वाइसरॉय को कर दी गई। इसका मतलब क्या निकलता है? और ये उस बात का भी उत्तर हो गया कि त्रिपुरी के लिए बोस के साथ गांधी ने यह व्यवहार क्यों किया था, क्योंकि हरिपुरा से पहले भी बोस का चिट्ठी है पटेल के नाम कि आई डोंट ट्रस्ट